जैन दोस्तों, आज की ये वीडियो दिशा नेविगेशन ऐप के ऊपर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली थी और उसके अंदर आप लोगों ने कई कमेंट किए कि दिशा ऐप अभी काम नहीं कर रहा। मैंने वो जो 2 या 3 वीडियो डाली थी उसके ऊपर दिशा ऐप कैसे उसकी सेटिंग करें, दिशा ऐप डाउनलोड कैसे करें, किस ऐप से या किस वेबसाइट से हम दिशा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी जो पिछले कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि अभी दिशा ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा या दिशा ऐप जो नए मोबाइल आ रहे हैं, जो एंड्रॉयड का जो 13 वर्जन है या 12 वर्जन है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो आज मैं आपको दिशा ऐप की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि दिशा ऐप क्या है, किसने बनाया था और उसको सपोर्ट कब तक दी है। उसके बाद अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम दिशा ऐप की बात करते हैं। दिशा ऐप को मेजर डीके प्रधान ने बनाया था, जो कि 6 गढ़वाल के एक आर्मी ऑफिसर हैं, जिनको 15 जनवरी आर्मी डे के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया था इसी ऐप के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप था जो सेना के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन नेविगेशन करने के काम आता था। जहाँ पे जिस एरिया के अंदर नेटवर्क नहीं है, आप एक बार मोबाइल को इनिशियलाइज कर लेते हो, सेटअप कर लेते हो, उसके बाद ऐसे एरिया पे भी जाके आप नेविगेशन कर सकते थे जहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, यानी कि आप बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। इसलिए इस ऐप को इतनी अहमियत आर्मी के अंदर दी जाती है, क्योंकि आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट होता है कुछ ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे नेटवर्क कम होता है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, या फिर कुछ जगह अप डाउन रहती है जहाँ पे मोबाइल टावर बिल्कुल हमें नहीं मिलता। तो ऐसी जगह पे जो ऐप ऑनलाइन यूज किए जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते। लेकिन जो दिशा नेविगेशन ऐप था ये बहुत ज़्यादा सक्सेस था बिना नेटवर्क वाले एरिया में। दिशा नेविगेशन ऐप के टोटल 20 वर्जन पब्लिश हुए थे। जो मेजर डीके प्रधान थे उन्होंने जब इसके ऊपर काम किया, क्योंकि मेजर डीके प्रधान खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सेना में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, इसलिए उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में ज़्यादा था। सेना के अंदर आने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जो ऑफलाइन काम कर सके, या फिर वो मैप यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर, जो सर्वेयर का डिपार्टमेंट है उसके अंदर उन्होंने काम किया होगा, तभी उनको इसकी ज़रूरत महसूस हुई होगी। दिशा ऐप का सबसे पहला वर्जन 0.1.5 बीटा, जो कि 24 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। बीटा आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीटा एक ऐसा वर्जन होता है, कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है, यानी कि वो अभी एप्लीकेशन पूरा नहीं है, उसके ऊपर काम करना बाकी है, उसका अपडेट अभी और आएगा। तो ऐसे करके उसका जो बीटा वर्जन था 2013 में पहले लॉन्च किया गया था। उसके बाद उसका जो सेकंड वर्जन 0.1.6 बीटा 26 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। उसके अंदर कुछ अपडेट दिए गए थे जो कि पहले पिछले वर्जन में नहीं थे। इस प्रकार इनके आगे वर्जन कंटिन्यू आते गए। नेक्स्ट वर्जन 0.1.7 जो कि 5 जनवरी 2014 को पब्लिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन 0.2.0 बीटा वर्जन, जो कि 12 जनवरी 2014 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में 0.2.1 बीटा वर्जन, जो कि 17 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया। उसके बाद 0.2.2 बीटा वर्जन, जो कि 21 जनवरी 2014 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट 0.3.0 वर्जन, अभी 2 के बाद में इसका 3 वर्जन आया था। 0.3.0 बीटा वर्जन था, ये भी 22 मार्च 2014 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट 0.3.1 बीटा वर्जन, ये 18 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुआ। 0.4.0 बीटा वर्जन, 0.4.0 बीटा वर्जन 14 जुलाई 2014 को लॉन्च हुआ। 0.4.2 बीटा वर्जन, 0.4.2 बीटा वर्जन 31 अगस्त 2014।
31 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ। अब तक ये सारे बीटा वर्जन थे, आपने देखा होगा कि ये कंटिन्यू बीटा वर्जन थोड़े थोड़े समय के बाद में लॉन्च होते गए, ताकि उनके ऊपर उस टाइम पूरा काम चल रहा था। उसके अंदर जो भी अपडेट आ रहे थे, जो भी बग्स थे, उनको निकाला जा रहा था, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा था। उसके बाद में आता है 1.0 वर्जन। 1.0 वर्जन जो था लॉन्च हुआ था। 1.0 वर्जन 12 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि जो 1.0 वर्जन था वो बीटा वर्जन नहीं था। उस टाइम पूरे का पूरा दिशा ऐप सक्सेसफुल पूरा कंप्लीट हो चुका था और ये फील्ड में काम करने लायक बन चुका था, इसलिए इसका फुल वर्जन लॉन्च किया गया था। उसके बाद उसके अंदर अलग से फीचर ऐड करते हुए 1.2 वर्जन, उसका 1.0 के बाद में 1.2 वर्जन 20 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया। उसके बाद में 1.3 वर्जन 11 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया। 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया, जो कि 12 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया। 2.1 वर्जन जो 17 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया, जो कि 17 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया। 2.2 वर्जन जो लॉन्च हुआ था उसके बाद में 12 अप्रैल 2016 को। उसके बाद में आता है 2.2 के बाद में 2.3, काफ़ी देर बाद यह वर्जन लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2017 को। पहले आपने देखा होगा सारे वर्जन एक के बाद एक कंटिन्यू आते गए, एक महीने के अंदर 2-2, 3-3 वर्जन भी आए, लेकिन ये एक साल के बाद में आया। लेकिन इसके अंदर जो फीचर थे काफ़ी अपडेट करके इसको लॉन्च किया गया था। और इसके बाद आता है सबसे लास्ट वर्जन, जो कि 2.4 था, और जो कि 22 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। 2.4 वर्जन सबसे लास्ट वर्जन था। इसके बाद में इस ऐप के ऊपर काम नहीं किया गया। इसके बाद इसको गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था, क्योंकि जिन्होंने इस ऐप को बनाया था मेजर डीके प्रधान, शायद उन्होंने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया होगा। या जैसे आप जानते हो कि सेना के अंदर कोई ना कोई किसी ड्यूटी पे डिटेल रहता है, जब वो अपना उन्होंने काम किया उसके बाद में कहीं और डिटेल हुए होंगे, नेक्स्ट प्रमोशन लिया होगा, आगे कहीं और बिजी लाइफ होगी या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया। अगर कोई प्राइवेट या कोई पर्सनल इसको करता तो वो अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए इसको आगे कंटिन्यू करता, इसके अपडेट देता रहता, इसको सपोर्ट मिलती रहती। लेकिन 2014 के बाद में 2.4 वर्जन जो कि 22 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था, उसके बाद में इसको कोई भी सपोर्ट, इसका कोई अपडेट नहीं आया। इसलिए उसके थोड़े समय के बाद में ये प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया, क्योंकि जब प्ले स्टोर पे एक बार रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब उन्होंने जो पेमेंट दिया होगा इसका, तब तक वो रहा। उसके बाद में इसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अभी उसके बाद में प्ले स्टोर से हटाने के बाद में भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे ये मिलता है, जैसे APK फाइल, यानी कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की फ़ाइल आती है APK फाइल, जहाँ आप कोई भी ब्राउज़र खोलो मोबाइल के अंदर, चाहे अपने लैपटॉप के ऊपर, उसके बाद आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर सर्च कर सकते हो दिशा नेविगेशन ऐप, तो आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन मिल जाएगा। लेकिन इसको आपका जो 2.4 लेटेस्ट वर्जन यही मिलेगा। बाकी आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल उसे सपोर्ट करता है या नहीं करता, आप उसे कैसे यूज कर सकते हो। या मोबाइल के अंदर एक 9 ऐप्स का एक एप्लीकेशन आता है, उस ऐप को डाउनलोड करो, आपको उसके अंदर इस दिशा का लेटेस्ट वर्जन जो 2.4 अवेलेबल है वो मिलेगा। और इसको ऑनलाइन, यानी कि इसके अंदर हाइब्रिड मैप देखने के लिए जो गूगल की जो इंटरनेट एक्सटेंशन आती है वो भी आपको मिलेगी। दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल के अंदर। अब ये आपका मोबाइल अगर नया है तो हो सकता है उसके अंदर सपोर्ट ना करे, लेकिन कुछ फ़ोन हैं जो नए वाले, जो एंड्रॉयड का 13 वर्जन है उसके अंदर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपके जो मोबाइल के ऊपर काम करेगा। अगर ये एप्लीकेशन काम नहीं करता तो हम इसका अल्टरनेट क्या देख सकते हैं। इसका अल्टरनेट है अल्पाइन। जी हाँ, सही सुना आपने। अल्पाइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि दिशा से बढ़कर है और इससे ज़्यादा फीचर अल्पाइन के अंदर हैं, क्योंकि अल्पाइन एक फॉरेनर कंपनी का है
जो नेविगेशन कंपनी है जो जीपीएस इक्विपमेंट तैयार करती है, सॉफ्टवेयर तैयार करती है, ये उनका है और अल्पाइन के अपडेट्स कंटिन्यू आते रहते हैं। आज की डेट में भी इसके आपको अपडेट लेटेस्ट मिलते रहेंगे। अल्पाइन 2 वर्जन के अंदर है, पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अल्पाइन आप फ्री में पेड वर्जन कैसे यूज कर सकते हो, यानी कि पेड वर्जन के जो पूरे फीचर हैं आप बिना पैसा खर्च किए हुए फ्री में कैसे यूज कर सकते हो और उसकी सेटिंग क्या है, उसको आपने कैसे यूज करना है, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको अल्पाइन की ज़रूरत है जहाँ ऐसे और एप्लीकेशन जो नेविगेशन एप्लीकेशन है उनके बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें और आपका जो नेविगेशन ऐप की जानकारी आपकी कंटिन्यू बढ़ती रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।